वालेकुम। मुझे ये बताइएगा, मेरी आप आवाज़ आप सबको क्लियर आ रही है आज? सर क्लियर है आपकी वॉइस। ठीक है, ओके। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग है क्या? कॉन्सेप्ट क्या है? किस तरह से काम करता है? तो आज ज़रा हम पहले डिजिटल मार्केटिंग को समझते हैं ना। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग हम ऐसा समझ लेते हैं कि आप अगर अपने यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर, कॉलेज लाइफ के अंदर, स्कूल लाइफ में कहीं पर भी होगे तो वो आपको टीचर बचपन में समझाया जाता था कि भाई ये पेन है, इसको बेच के दिखाओ। ठीक है ना। तो आज का वो दौर खत्म। अब जाहिर सी बात है, आप किसी भी स्ट्रीट के ऊपर जाओगे ना तो वहां पर वो आपको आवाजें देकर नहीं बुलाएगा कि बाजी इधर आ जाओ ये सामान खरीद लो, भाई इधर आ जाओ ये सामान खरीद लो। नहीं, अब ऐसा नहीं होता है। उसने अपने काम को भी डिजिटलाइज कर दिया है। उसने क्या कर दिया होगा, स्क्रीन लगा दी होगी, ठीक है ना। और बहुत सारी चीजें। अच्छा, अब ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि वो ऑनलाइन की तरफ जाएं शॉपिंग के लिए भी। अगर उन्हें अपने आप को प्रमोट करना है तो फिर वो ऑनलाइन की तरफ लेकर जाए उसको। तो हम जरा यहाँ पर आकर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। ओके, सो मेंशन यहाँ पर किया गया है डिजिटल मार्केटिंग। Digital marketing is a component of marketing that use the internet and online-based digital technologies such as desktop computers, mobile phones, and other digital media and platforms to promote products and services. तो मतलब क्या है कि अगर मुझे अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करना सर है। आपकी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही अच्छा, है सॉरी आपकी। सॉरी सॉरी सॉरी, ओके। जी, अभी स्क्रीन आ गई मेरी? यस सर। ठीक है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर आकर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ना। तो डिजिटल मार्केटिंग हमारे पास मार्केटिंग का ही एक कॉन्सेप्ट है, एक कंपोनेंट है ना। ठीक है ना। तो यहाँ पर वो हमें क्या बता रहा है, वो हमें ये बता रहा है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग जो है हमारे पास, वो बेसिकली काम करता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। अच्छा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स या ऑनलाइन कंपोनेंट्स आपके क्या क्या हो सकते हैं? जैसे आपके पास आपकी वेबसाइट है, आपके पास आपका सोशल मीडिया है, इवन आपके पास आपकी जो वॉइस रिकॉर्डिंग्स होती है ना, मतलब जैसे अगर आप किसी से बात कर रहे हो और देन उस टाइम पर आपके पास ऐड आ जाए तो ये भी आपके पास डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ऐड हो जाता है। मुझे नहीं मालूम आप लोगों ने कभी ट्विटर के अंदर जो आपके पास एक पॉडकास्ट का ऑप्शन होता है वो यूज किया है या नहीं। अगर आप कभी यूज करेंगे तो आपको वहां पर पता चलेगा कि ट्विटर में जो पॉडकास्ट हो रही होती है वहां पर एक होस्ट होता है। जैसे अभी हम लोग इस वक्त जूम के अंदर मीटिंग कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से हम ट्विटर के ऊपर भी एक इवेंट ऑर्गेनाइज करके वहां पर भी ये मीटिंग कर सकते हैं। तो वहां पर जो पॉडकास्ट होता है उसके अंदर भी हमारे पास एडवर्टीजमेंट्स हो रही होती है। अच्छा, एड से फायदा क्या है? ऑब्वियसली जो भी कंपनी उस एड को लगा रही है उसको तो डेफिनेटली फायदा होगा। अब अगर मैं ग्लासेस सेल कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ, तो उसको किस तरह से बेचूंगा? आज के दौर के अंदर तो ऐसा नहीं है ना, मैं घर घर जाकर और फिर ग्लासेस को बेचूंगा। तो बिल्कुल भी ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है नहीं हमारे पास ना। और इस तरह का दौर भी खत्म हो चुका है, क्योंकि आप लोग भी अभी हमारे पास बैठे हुए, कोई किसी सिटी से, कोई किसी सिटी से, कोई किसी अलग एरिया से। तो आप डिफरेंट एरियाज से रहते हुए आप एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जमा होकर और फिर यहाँ पर आकर आप क्लास कंडक्ट कर रहे हो। तो आपने पहले तो कभी नहीं सोचा था ना कि ऐसा पॉसिबल होगा, लेकिन आज के दौर के अंदर ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग बिल्कुल एक इसी तरह का प्लेटफॉर्म है कि अगर आपने अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करना है तो आप क्या करोगे, उसको डिजिटली प्रमोट करोगे। वी आर यूजिंग योर सेल फोन, वी आर यूजिंग योर लैपटॉप, योर पीसी, और बहुत सारी चीजें, जितनी डिवाइसेस आप यूज करते हैं उन सब के ऊपर आप इसको प्रमोट कर सकते हैं। अच्छा, नॉट इवन डिवाइसेस, इन डिवाइसेस के अंदर जो सॉफ्टवेयर और जो एप्लीकेशंस आप यूज करते हैं, आप उसके अंदर अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना इसको सम करता हूँ। मैं यहाँ पर आकर ना आपको अपना फेसबुक दिखाता हूँ। अच्छा, मेरे फेसबुक के अंदर ना यहाँ पर आपको एक चीज नजर आएगी। अगर आप राइट हैंड साइड पर देखें तो आपको यहाँ पर ना स्पॉन्सर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है, अगर आप इस स्पॉन्सर के ऊपर गौर करें तो यहाँ पर ना आपको दो चीजें नजर आ रही होंगी। यहाँ पर भी आपको एक शूज नजर आ रहा है और यहाँ पर भी आपको एक शू नजर आ रहा है। अच्छा, ये शूज नजर क्यों आ रहे हैं? इसका नजर आने का रीजन क्या है हमारे पास ना। तो पिछले कुछ दिनों से ना मैं शूज को बहुत ज्यादा सर्च कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नया जूता खरीदना है। अच्छा, अब क्योंकि मुझे नया जूता खरीदना है तो आप देखेंगे मेरे स्पॉन्सर्ड के अंदर सबसे ज्यादा जो ऐड आ रहा है वो जूते का ही आ रहा है।
अच्छा, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर अपने फेसबुक को रिफ्रेश करता हूँ, देखता हूँ उसके बाद मेरे पास ऐड कौन सा आता है ना। अच्छा जी, अब आप देखेंगे हालांकि मैंने अपने स्पॉन्सर अपने पेज को रिफ्रेश किया है, पेज को रिफ्रेश करने के बाद भी आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास जूते ही आ रहे हैं अभी भी। अच्छा, यहाँ पर आप अगर देखें तो एक वेबसाइट ऐसी है जो अभी भी चेंज नहीं हुई है, वो है मेरे पास टॉप वाली वेबसाइट जो आपको यहाँ पर नजर आ रही है, क्या लिखा हुआ है, clicky.pk। ये वेबसाइट अभी भी चेंज नहीं हुई है, जबकि अगर आप नीचे वाली वेबसाइट देखें तो ये चेंज हो चुकी है। अच्छा, clicky.pk चेंज क्यों नहीं हुई है, उसका एक रीजन है, क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा इसी वेबसाइट के ऊपर जूते को सर्च किया है। ठीक है ना, नीचे मेरे पास आ रहा है शेड क्यू, पता नहीं ऐसी कुछ है, शी क्यू.com, वो कहता है क्लियरेंस सेल 80% ऑफ। अच्छा, अब जाहिर सी बात है, मैं अगर किसी चीज को देखूंगा तभी तो उसको, हमें हमेशा हमें एक चीज का ख्याल करना होता है कि हमें अपने कस्टमर की नजर में उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी बनानी होती है कि वो देखे कि यार इसके पीछे है क्या चीज ना। तो यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो उस वेबसाइट को ये पता चल जाएगा कि मैंने उसकी वेबसाइट को विजिट किया है। अच्छा, अभी उस वेबसाइट को सिर्फ ये पता चला है कि मैंने उसकी वेबसाइट को विजिट किया है, उसको ये पता नहीं चला है कि मैंने वहां से प्रोडक्ट खरीदी है कि नहीं खरीदी है। इसकी बिल्कुल एग्जाम्पल ऐसे है कि आप एक जूते की दुकान में जाते हो, वहां पर जाकर आप जूते देखते हो, अगर आपको कोई जूता पसंद नहीं आता तो आप वहां से बाहर आ जाते हो। दैट मीन्स कि आप जूते की दुकान में तो गए, आपका जो वहां पर एंट्रेंस है ना, जो आप एंटर हुए वो तो काउंट होगा, लेकिन आपने वहां से कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदी है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कुछ चीजें यहाँ पर डिफाइन की गई हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं इसके, जिसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, मैंने आपको डिजिटल मार्केटिंग बड़ा बेसिक सा बता दिया कि अगर आपने अपनी प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचना है, और किसी जरूरी नहीं है कि वो जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो वो फिजिकल गुड ही हो, दैट मीन्स कि वो एक जूता ही हो, वो एक चप्पल ही हो, वो एक सूट ही हो, वो कुछ भी हो सकता है। डिजिटल का मतलब ये है कि आप अपनी स्किल्स को भी यहाँ पर सेल कर सकते हो। कल की क्लास हमारी वेबसाइट डेवलपमेंट के ऊपर थी, अगर आप एक अच्छे वेबसाइट डेवलपर हो, आप अच्छी वेबसाइट बना सकते हो, या फिर आप एक अच्छे एप्लीकेशन डेवलपर हो, तो आप अपनी वेबसाइट अपने एप्लीकेशन को भी प्रमोट कर सकते हो वी आर यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा जी, यहाँ पर आपको बताता है बेनिफिट्स ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स है क्या, पहली बात तो ये कि आपको अपना ब्रांड बनाने में टाइम नहीं लगेगा। आप सबको मालूम है कि आज का दौर आपका सोशल मीडिया का दौर है ना। ठीक है ना, तो आप अगर कोई एक एग्जाम्पल, पाकिस्तान पर तो हार गया, तो आपने देखा होगा ट्रेंड के अंदर, इवन आपकी मीम्स के अंदर भी आपको सिर्फ पाकिस्तानी नजर आ रहा होगा। ठीक है ना, जिसको देखो उसके ऊपर मजाक बना रहे, तो अब हो क्या रहा है, एक छोटी चीज से भी वो बहुत बड़ी बन गई, मतलब वो कंट्री वाइज तो वो फैल ही रही है, इसके अलावा अगर आप वर्ल्ड वाइड भी जाओगे तो वहां पर भी वो सर्कुलेट कर रही होगी। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारे पास बेनिफिट क्या होता है कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने में। ठीक है, आपकी जो प्रोडक्ट है वो कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा प्रमोट हो जाती है कि आप जो है उसको घर घर जाकर बेचो ना। क्योंकि जाहिर सी बात है, सोशल मीडिया के ऊपर, अब एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ कुछ इस तरह से कि आपके घर के अंदर अगर 4 लोगों की फैमिली है, तो 4 लोगों के पास अलग अलग मोबाइल हैं, और 4 लोग अलग अलग फेसबुक अकाउंट बनाकर बैठे हुए हैं। तो जब आप एक ऐड लगाओगे तो वो एक एक ऐड जो है सिर्फ आपके पास नहीं जाएगा, आपकी फैमिली के पास भी जाएगा। अच्छा, अब मजे की बात क्या है कि उस ऐड के अंदर आप इंटरेस्टेड नहीं हो, मतलब जूते लेने में आप इंटरेस्टेड नहीं हो, लेकिन मैं तो इंटरेस्टेड हूँ ना। तो अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ तो उस फैमिली के अंदर से मैंने उस जूते को बाय किया, तो आपकी जो सेल है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर कहता है व्हाट डज डिजिटल मार्केटिंग कंसिस्ट ऑफ, डिजिटल मार्केटिंग कंसिस्ट किन चीजों के ऊपर करता है ना, मतलब बेस्ड किन चीजों के ऊपर करता है। सो बड़ी बेसिक सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आप जो है प्रोडक्ट को सेल किस तरह से करते हो, किस प्लेटफॉर्म से सेल करते हो। लेट्स से कि मैं यहाँ पर अपना जीमेल अकाउंट ओपन कर लेता हूँ, ऑलरेडी ओपन है, बहरहाल मैं यहाँ पर आकर आपको, मैं अपने जीमेल अकाउंट में जाने के बाद आप देखोगे, आप लोगों ने तो बहरहाल मेरा नहीं ख्याल कि जीमेल पहले यूज किया होगा, अगर यूज किया तो बहुत अच्छी बात है। आप अगर अपने जीमेल में जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पर एक तो सेक्शन आता है आपके पास प्राइमरी, एक आता है आपके पास प्रमोशंस, और एक आता है आपके पास सोशल। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर सबसे पहले प्रमोशंस के ऊपर क्लिक करता हूँ। जब मैं प्रमोशंस के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पर मेरे पास, यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है ऐड। दैट मीन्स कि यहाँ पर कतर एयरवेज ने एक ऐड लगाया हुआ है और गूगल एड्स ने खुद अपना एक ऐड लगाया हुआ है। अच्छा, प्रमोशंस के अंदर, अच्छा प्रमोशन होता है क्या, एग्जाम्पल, जैसे मैंने क्या करना है कि मैंने अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, तो उसको प्रमोट करने के लिए मेरे पास कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। तो मेरे पास एक प्लेटफॉर्म आपके पास ईमेल आ जाता है, जो आपका इंटरनेट एंड ईमेल का सेक्शन होता है, एक आपके पास आपका सोशल मीडिया आ जाता है, एक आपके पास आपका वेबसाइट आया था। ये वही सारी चीजें जो मैंने आपको बिल्कुल अभी स्टार्टिंग में बताई थी। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप अभी फिलहाल जो यहाँ पर प्रमोशन चल रही है वो हमारे ईमेल की प्रमोशन चल रही है। अच्छा, आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे मेरे पास सिर्फ कुछ वेबसाइट्स या कुछ कंपनीज की प्रमोशन नहीं आ रही है, बल्कि मेरे पास यहाँ पर काफी सारी वेबसाइट्स और काफी सारी कंपनीज हैं जिनकी प्रमोशन यहाँ पर आ रही है।
प्रमोशन बेसिकली क्या है कि वो अपनी ही किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। एग्जाम्पल कि अगर आप एक जूता बेचने की कंपनी हो, आप शूज बेचते हो, ठीक है ना, लेकिन आपकी कंपनी के अंदर एक जूता ऐसा है जो बहुत ज्यादा महंगा भी है और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, उस जूते को ज्यादा अच्छे तरीके से प्रमोट करोगे और कोशिश ये करोगे कि वो जूता आपको हर जगह पर नजर आए, आपके सोशल मीडिया पर भी नजर आए, वो जो है आपके वेबसाइट के ऊपर भी नजर आए, वो जो है आपके ईमेल के ऊपर भी नजर आए। ठीक है ना, तो आप उसके अंदर एफर्ट ज्यादा ज्यादा डालोगे और इसी तरह से एक एक अलग अलग प्रोडक्ट को इंडिविजुअली क्या किया जा रहा होता है, प्रमोट किया जा रहा होता है। अच्छा बहरहाल, थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग दोबारा। आगे हमारे पास, अभी तो मैंने सिर्फ आपको एक प्रमोशन का सेक्शन दिखाया, अगर आप सोशल के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरे सोशल मीडिया अकाउंट में जितनी भी चीजें, यहाँ पर मेरे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स मेरे इस जीमेल के साथ कनेक्टेड हैं, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि किसकी कब बर्थडे थी और ये सारी चीजें ना। बहरहाल, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अगर सिंपल अपने प्राइमरी के अंदर चला जाता हूँ अगेन। अच्छा, प्राइमरी के अंदर ऑब्वियसली मुझे मेरी काम की ईमेल्स ही नजर आएंगी। अच्छा, थोड़ा सा नीचे जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास, अब यहाँ पर हमारे पास एक बड़ी ही मजेदार चीज आती है जिसको कहते हैं एसईओ। एसईओ क्या होता है बेसिकली? एसईओ हमारे पास कहलाया जाता है डिजिटल मार्केटिंग की एक टाइप है हमारे पास, जिसके अंदर कैटेगरी है हमारे पास, जिसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, एसईओ कर रहे होते हैं। एसईओ का मतलब होता है हमारे पास सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है जी, सो एसईओ का मतलब होता है हमारे पास यहाँ पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। Search engine optimization is the process of improving the quality and quantity of website traffic to a website or a web page from search engines. SEO targets unpaid traffic rather than direct traffic or paid traffic. अब यहाँ पर बड़ी मजेदार चीज इन्होंने मेंशन की है कि SEO बेसिकली है ही क्या ना। SEO इस चीज को कहा जाता है, लेट्स से कि आपके पास आपकी एक वेबसाइट है, मैं वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन कर ली। अच्छा, मैं ये जानता हूँ कि ये वेबसाइट तकरीबन कराची पाकिस्तान के अंदर तो सबको नजर आ रही है। मैं ये चाहता हूँ कि ये वेबसाइट पाकिस्तान के अलावा पूरी कंट्री के अंदर नजर आए। अच्छा, पूरी क्या कहते हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर नजर आए। अच्छा, अब अगर पूरे वर्ल्ड में नजर आए तो ऑब्वियसली मुझे इसको एसईओ करना पड़ेगा इस हिसाब से कि पूरी दुनिया के अंदर नजर आए। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अलावा सिर्फ एक स्पेसिफिक कंट्री, मतलब जैसे इटली में नजर आए, जर्मनी में नजर आए, जापान में नजर आए, तो फिर उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उस कंट्री को टारगेट करके उसके अंदर एसईओ करनी पड़ेगी। अच्छा, ये एसईओ होता क्या है, सर्च इंजन होता क्या है बेसिकली? इस वक्त आपको यहाँ पर इस वक्त आपको यहाँ पर जो वेबसाइट नजर आ रही है, इस वेबसाइट के ऊपर टोटल कितने लोग विजिट कर रहे हैं, ठीक है ना, कितने लोग विजिट करने के बाद कौन से पेज को सबसे ज्यादा विजिट कर रहे हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ पर आकर सर्विसेज मोड ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, अब जब मैंने सर्विसेज मोड ओपन किया तो यहाँ पर मेरे पास काफी सारे पेजेस आ रहे हैं। मैं यहाँ पर आकर एक पेज ओपन कर लेता हूँ, फी मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे इस सॉफ्टवेयर के ऊपर कितने लोगों ने विजिट किया है, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे इस सॉफ्टवेयर को बेचना है मार्केट के अंदर। मैं एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। अभी मैंने आपको ये थोड़ी देर पहले ये बताया था कि हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग में सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट, मतलब फिजिकल गुड नहीं बिकती है, यहाँ पर आप डिजिटल प्रोडक्ट भी बेचते हो ना। तो यहाँ पर आप देखोगे, हमारी साहब अपनी साइड म्यूट कर ले सर की। इस वक्त जो मैंने आपके सामने यहाँ पर वेबसाइट ओपन की हुई है, इसके अंदर जो है मैं एक डिजिटल गुड बेच रहा हूँ, मतलब डिजिटल प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। वो डिजिटल प्रोडक्ट क्या है, हम यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं जो कि फी मैनेजमेंट सिस्टम ना। अच्छा, इस सॉफ्टवेयर के मैं ज्यादा आपको डिटेल्स नहीं बता रहा, लेकिन बहरहाल यहाँ पर आकर मैं आपको सिर्फ ये बताया था कि मैंने इसके कुछ प्लान रखे हैं। बिल्कुल इसी तरह से जैसे आप लोग अपने इंटरनेट का पैकेज करवाते हो, उसके पैसे देते हो, या फिर अपने केबल के पैसे देते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने इसका एक सब्सक्रिप्शन प्लान बना दिया, जिसके अंदर मैंने कहा है अगर आप स्टार्टर प्लान लोगे तो आपने महाना पे करने हैं 2,000 रुपये, अगर आप बिजनेस प्लान लोगे तो उसके लिए आपने पे करने 3,000 रुपये, और अगर आप अल्टीमेट प्लान लोगे तो उसके लिए आपने पे करने 5,000 रुपये। अच्छा, अब अगर किसी भी इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल को इस सॉफ्टवेयर को यूज करना है, क्योंकि फी मैनेजमेंट सिस्टम है, तो उसको मुझे मंथली इतने पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा, अब जाहिर सी बात है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज को ये बात पता कैसे चलेगी कि मैं जो है इस सॉफ्टवेयर को प्रमोट कर रहा हूँ, इस सॉफ्टवेयर को बेच रहा हूँ? तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने इस वाले पेज के ऊपर एसईओ अप्लाई करनी पड़ेगी कि जब भी कोई सर्च करे फी मैनेजमेंट सिस्टम, या वो सिर्फ इस बारे में सोचे और अपनी वेबसाइट या अपने मोबाइल के अंदर जाकर इसके बारे में किसी से जिक्र करे, तो उसके सामने ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, मेरी वेबसाइट का एक सजेशन भी चला जाए कि एनवेब सोल्यूशन भी एक वेबसाइट है जो इस तरह की सर्विस देती है, इस तरह के सॉफ्टवेयर बेचती है। ठीक है जी, तो अब मेरे पास यहाँ पर ये मेरी डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। मैं इसको उठाकर ले जाकर किसी के कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं करूंगा।
मेरे कस्टमर ने मुझे अमाउंट पे किया, मैंने ऑटोमेटिकली क्या कर दिया है, उसको वहां पर इंटीग्रेट करके दे दिया है इस सॉफ्टवेयर को, दैट्स इट, मेरा सिर्फ इतना काम है। ठीक है जी। तो अब मैं आपको जरा ये समझाता हूँ कि हमारे पास एसईओ किस तरह से और किन किन खास चीजों पर काम करता है। एसईओ के हमारे पास कुछ टूल्स भी होते हैं, वो टूल्स बहरहाल जब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी तो फिर उसके अंदर आपको डिटेल के अंदर समझा दिया जाएगा कि कौन कौन से टूल्स होते हैं जो एसईओ के अंदर यूज होते हैं। बहरहाल मैं यहाँ पर आपको फिलहाल जो है कुछ एसईओ की टिप्स बता देता हूँ। जैसे हमारे पास, आपको याद होगा कल की अच्छा, हमने जो दो क्लासेस बैक टू बैक रखी है उसका रीजन क्या है। कल आपको याद होगा, कल हमने क्लास की थी वेबसाइट डेवलपमेंट की, और आज जो हम क्लास कर रहे हैं वो है हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग की। आप ऐसा समझ लें कि आप अगर डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाहते हैं तो आपको वेबसाइट के बेसिक्स एटलीस्ट आने चाहिए। और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में भी एसईओ करना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको अच्छा खासा वेबसाइट डिजाइनिंग या डेवलपमेंट आना चाहिए। उसका रीजन ये है कि आपको आपकी वेबसाइट के अंदर जो भी ग्लिचेस है उनको रिकवर करना होता है, रिजॉल्व करना होता है। अच्छा, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास इस वक्त मैंने एक वेबसाइट ओपन की हुई है, मैं जरा बैक चला जाता हूँ। ओके, बैक जाने के बाद यहाँ पर मैं, अल्लाह भला करे, आपका अबाउट के सेक्शन में चला जाता हूँ। ओके, इस अबाउट के सेक्शन के अंदर आपको यहाँ पर एक पेज ओपन होता हुआ नजर आ रहा है, डिड यू नो अबाउट अस, और उसके बाद यहाँ पर हमारे अबाउट अस की डिटेल्स डली हुई है, एनवेस सॉल्यूशन हैज लॉन्च्ड और ब्ला ब्ला ब्ला, जिस तरह से भी यहाँ पर चीजें ऐड हुई है। अच्छा, बहरहाल मैंने क्या करना है, अपने इस पेज को प्रमोट करना है। मैं आपको सिर्फ समझाना क्या चाह रहा हूँ कि अगर आप एक नए टैब में आकर यहाँ पर लिखोगे एन वेब स्पेस SOLUTION और एंटर करोगे, तो यहाँ पर आपके पास एन वेब सोल्यूशन नाम की एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अच्छा, इस वेबसाइट के अंदर अगर आप इस पेज के अंदर देखेंगे तो ओके, सो इस पूरे सर्च इंजन के अंदर आपको यहाँ पर इस वेबसाइट के ना कुछ पेजेस नजर आ रहे हैं। जैसे आपको एनवेब सोल्यूशन लिखा हुआ नजर आ रहा है, फिर आपको पोर्टफोलियो नजर आ रहा है, फिर आपको लर्निंग नजर आ रहा है, वेबसाइट डेवलपमेंट, हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग। अच्छा, इसी के साथ जब मैं मोर रिजल्ट्स फ्रॉम nwebsolution.net इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर मेरे पास जितने भी पेजेस हैं वो सारे के सारे एनवेब सोल्यूशन के पेजेस हैं। इसमें कोई भी दूसरा पेज बाहर का नजर नहीं आएगा आपको। अच्छा, ऐसा हुआ क्यों है? मेरे गूगल ने क्या किया है, उसने पहले पेज के अंदर एनवेब सॉल्यूशन जब भी कोई टाइप करेगा अपने सर्च बार के अंदर तो उसको सिर्फ एक ही कंपनी नजर आएगी, वो है एनवेब सॉल्यूशन। अच्छा, जरूरी नहीं है कि एक ही कंपनी हो, ओब्वियसली इस कंपनी के नाम की बहुत सारी वेबसाइट्स भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही वेबसाइट हो। अभी क्योंकि मेरे डोमेन का नाम है nwebsolution.net, हो सकता है किसी दूसरी कंपनी की वेबसाइट हो और उसका नाम हो nwebsolution.com, सो उसका डेटा भी नजर आएगा। बट अब यहाँ पर हमारे पास एक तरह की रेस लगी हुई है कि कौन सबसे अच्छा अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन के अंदर ऑप्टिमाइज करता है। ठीक है, जिसने अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन कल मैं आपको बता चुका हूँ, जो आपके पास सामने स्क्रीन आ रही है आपका सर्च इंजन कहलाया जाता है। जैसे आपका गूगल है, आपका सफारी है, आपका फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोर, या आपका सर्च इंजन कहलाया जाता है। तो अगर आप सर्च इंजन के ऊपर जितना अपनी वेबसाइट को अच्छा ऑप्टिमाइज करोगे तभी आपकी वेबसाइट दूसरों को बहुत अच्छे से नजर आएगी, और आपकी ही वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आने के चांसेस भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पर फेसबुक दिखा रहा था, फेसबुक के अंदर मैं बार बार आपसे एक ही बात कर रहा था, वो क्या थी यहाँ पर कि आप देखें clicky.pk, clicky.pk, clicky.pk। अच्छा, इस क्लिकी को ऑब्वियसली मेरा तो भी जानने वाला नहीं है ना, मैं क्यों प्रमोट कर रहा हूँ, मैं प्रमोट नहीं कर रहा, सिर्फ आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जो क्लिकी आपको इस वक्त सामने नजर आ रहा है ना, ये क्लिकी इस वजह से, मतलब अगर आप अच्छे जूतों की बात करो ना, मतलब डिजाइनिंग वाले शूज जो आपके पास होते हैं, मतलब फैंसी शूज जो आपके पास होते हैं, वो सारे के सारे जो है ना क्लिकी के पास मौजूद है। मतलब जिस तरह का जूता मुझे चाहिए और मुझ जैसे लड़कों को चाहिए ना जिस तरह का जूता, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर क्लिकी पर मिल जाएंगे। जैसे अभी क्योंकि एग्जाम्पल ये जो सामने आपको प्रोडक्ट नजर आ रही है, इस प्रोडक्ट को मैं 4 बार खोल के देख चुका हूँ कल के ही दिन के अंदर, क्योंकि मैंने इस प्रोडक्ट को 4 बार ओपन करके देखा है तो मेरे सामने वही सेम प्रोडक्ट आ रही है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि क्लिकी या फिर फेसबुक या फिर एडवर्टीजमेंट का एल्गोरिथम इस बात को समझ चुका है कि मेरा इंटरेस्ट सबसे ज्यादा किस चीज के अंदर है। ठीक है जी, तो ये तो हो गया हमारे पास एसईओ। अच्छा, एसईओ के बाद हमारे पास यहाँ पर एक चीज आती है जिसको कहा जाता है पीपीसी, मतलब पे पर क्लिक। अच्छा, ये पे पर क्लिक क्या है? ये बड़ी मजेदार सी चीज है ना। एग्जाम्पल अगर जो है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर आकर, बहुत बेसिक से आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आप लोग यूट्यूब देखते हैं, यूट्यूब के अंदर जो है ना आपके पास एडवर्टीजमेंट्स आ रही होती हैं, ठीक है ना। अच्छा, आपने उस एड को ऑब्वियसली एट द एंड क्या करना होता है, स्किप ही करना होता है, ठीक है ना। मैं यूट्यूब के ऊपर मैंने एक वीडियो लगाई और मजे की बात, मेरे पास ऐड आया दोबारा क्लिकी का, और उसमें जो शूज था वो मुझे बहुत पसंद आया।
तो मैं क्या करूंगा, उस ऐड को स्किप करूंगा या फिर उस पर क्लिक करूंगा, क्योंकि मुझे तो जूता खरीदना है, तो मैं उसको स्किप नहीं करूंगा बल्कि उस ऐड के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। अच्छा, जब मैं उस ऐड के ऊपर क्लिक करूंगा ना, तो जिस शख्स ने उस वीडियो को लगाया है अपने मतलब जो भी यूट्यूबर था और जिसने उस ऐड को अपनी वीडियो के ऊपर इंस्टॉल करवाया या इंटीग्रेट करवाया है या उसके पास वो ऐड आया है, तो उसके पास कुछ स्पेसिफिक अमाउंट चला जाएगा उसके अकाउंट के अंदर, क्योंकि मैंने क्या किया है, उस ऐड के ऊपर क्लिक किया है, ना कि उसको स्किप किया है। अगर मैं स्किप कर देता तो शायद उस यूट्यूबर को उतने पैसे नहीं मिलते, लेकिन मैंने उस ऐड के ऊपर अब क्लिक कर लिया है, तो अब क्या होगा, उसको उसके पैसे भी मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि $1 $2 $3 मिलेंगे, इतने ज्यादा पैसे नहीं मिलते। बहुत बहुत ही कम अमाउंट मिलता है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात आपको मालूम है, डॉलर में तो पैसे मिलते हैं लेकिन 0.00 समथिंग US डॉलर्स कुछ मिल रहे होते हैं, मतलब पैनीस की तरह मिल रहे होते हैं बिल्कुल ना। अच्छा, तो अब होता क्या है कि जो पेपर क्लिक है आपके पास, जब आप कोई ऐड लगाते हो, आपने क्या किया, उस ऐड के ऊपर क्लिक किया, तो जिसके पास वो वीडियो लगी है उसके पास वो पैसे बन जाएंगे। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर जो है उसने क्या किया है कि आपने वो जो ऐड आया, आपने उस ऐड के ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपको उस वेबसाइट के ऊपर एक प्रोडक्ट पसंद भी आ गई है और आपने उस प्रोडक्ट को खरीद भी लिया है, तो अब उस यूट्यूबर को भी पैसे ज्यादा मिलेंगे, और इंटरेस्टिंगली जो जिसने वो ऐड लगाया है उसको भी उसका फायदा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब उसने ऐड लगाया तो उसी के बाद तो उसकी प्रोडक्ट बिकी है ना, तो ये आपके पास पेपर क्लिक कहलाया जाता है। अच्छा, इसी के साथ हमारे पास यहाँ पर SMM, अब ये SMM, पहले हम जरा PPC की बात कर लेते हैं, पेपर क्लिक ना, सॉरी, पेपर क्लिक। ओके, और इसी के साथ हम SMM। ओके, सो पहले जरा दोनों ओपन हो जाए हमारे पास। ओके, परफेक्ट। ओके, सो पेपर क्लिक इज एन इंटरनेट एडवर्टाइजमेंट मॉडल यूज टू ड्राइव ट्रैफिक टू दी वेबसाइट। जैसे मैंने आपको बताया कि क्लिक करने के बाद कहाँ ले जाएगा आपको, वेबसाइट के ऊपर, इन विच एन एडवर्टाइजर पेज अ पब्लिशर व्हेन द एड इज क्लिक। जैसे मैंने आपको बताया कि जब उसके ऊपर कोई क्लिक करेगा तो फिर एडवर्टाइजर अपने पब्लिशर को क्या करेगा, उसके पैसे देगा। पेपर क्लिक इज यूजुअली एसोसिएटेड विद फर्स्ट टायर सर्च इंजन। फर्स्ट टायर सर्च इंजन जैसे हमारे पास गूगल है, और हमारे पास मोज़िला फायरफॉक्स है, हमारे पास सफारी है जो इस वक्त मैं सामने यूज कर रहा हूँ। तो ये आपका पेपर क्लिक कहलाया जाता है। अच्छा, अब हम यहाँ पर बात करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में। सोशल मीडिया मार्केटिंग, मेरा नहीं ख्याल कि मुझे इसके ऊपर आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि आप लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग को ज्यादा बेहतर समझते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग इज द यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू इंटरेक्ट विद कस्टमर्स, टू बिल्ड ब्रांड, इंक्रीज सेल्स एंड ड्राइव वेबसाइट ट्रैफिक। अच्छा, अभी काफी देर पहले, सॉरी थोड़ी देर पहले ही हम लोग जो है अपने फेसबुक के बारे में बात करें, तो हमें बार बार एक ही ऐड नजर आ रहा है, शूज शूज शूज। मैं यहाँ पर आकर दोबारा अपने फेसबुक को जरा रिफ्रेश करके देखता हूँ कि अब मेरे पास कौन सा ऐड आ रहा है ना। ओके, सो इंटरेस्टिंगली अभी भी उन्होंने ऐड चेंज किया ही नहीं हमारा, तो अभी भी ऐड हमारे पास प्रीमियम क्वालिटी ही आ रहा है और वही शूज आ रहे हैं। दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कुछ चेंज होता ही नहीं होता है। ओके, सो अब की बार आप देखेंगे मेरे पास दोबारा से एक और ऐड आया, और मजे की बात क्या है कि ऊपर क्लिक ही रहा है, और अगर आप नीचे देखेंगे तो मेरे पास दोबारा नए जूते का ऐड आ गया। यहाँ पर अगर आप देखें तो न्यू बैलेंस और NB574 co.shop, तो यहाँ पर मेरे पास एक और वेबसाइट आई, लेकिन ये भी जूते की है। साहब, आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि आपका जो इंटरेस्ट होता है, आपका एल्गोरिथम, चाहे वो सोशल मीडिया का हो, चाहे वो वेबसाइट का हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आपको आपका एल्गोरिथम वही चीज दिखाएगा जो आपका इंटरेस्ट के अंदर मौजूद है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास सोशल मीडिया मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। सोशल मीडिया मार्केटिंग इज द यूज टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू इंटरेक्ट विद कस्टमर्स, टू बिल्ड ब्रांड, इंक्रीज सेल्स एंड ड्राइव वेबसाइट ट्रैफिक। जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जब मैं इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करूंगा, बहरहाल मैं क्लिक करके भी दिखा देता हूँ यहाँ पर, जैसे ही मैं इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पर मेरे पास एक दूसरे टैब के अंदर एक नई वेबसाइट ओपन होगी। ये वेबसाइट फेसबुक नहीं होगी, बल्कि ये मेरे पास मेरे क्लिकी की शॉप होगी। तो जरा ये ओपन हो जाए, ओपन होने में टाइम लेगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो आप देखेंगे ऊपर URL बार के अंदर आपको नजर आ रहा होगा clicky.pk, और यहाँ पर लिखा हुआ है बेस्ट मेंस फुटवेयर। क्योंकि मैं इसको एक हफ्ते से रेगुलर सर्च कर रहा हूँ, तो दोबारा मेरे पास वही क्लिकी ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे चिपक कर रह गया है। ठीक है, हट ही नहीं रहा है अपनी जगह से। अब आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरे पास क्लिकी के अंदर जितनी भी कलेक्शन मौजूद है वो सारी मुझे नजर आएंगे यहाँ पर। अच्छा, सेल में तो आई गेस खत्म ही हो गई है इनकी शायद। हम यहाँ पर आकर मेंस में जाते हैं और क्लिक करते हैं जरा यहाँ पर आकर।
ठीक है जी। तो अब आप देखें इससे हुआ क्या कि जब मैंने इस लिंक के ऊपर क्लिक किया तो मैं किसकी वेबसाइट के ऊपर लैंड किया, क्लिकी डॉट पीके, मतलब मेरी मेरी जो लैंडिंग हुई है वो क्लिकी डॉट पीके के ऊपर। अब क्लिकी को ये बात कैसे पता चलेगी, तो क्लिकी ने इसके लिए अपने पास कुछ टूल्स रखे हैं जिसमें हमारे पास आ जाता है गूगल एनालिटिक्स। कुछ टूल्स आपको मैं बता भी देता हूँ, एक है आपके पास गूगल एनालिटिक्स, एक है आपके पास गूगल सर्च कंसोल। मजे की बात क्या है, अभी ही कुछ लम्हे पहले ये स्पॉन्सर एड जो है ना आपके पास शफल हुआ है, और शफल होने के बाद दोबारा मेरे पास पहला एड क्लिकी का ही है। ठीक है, तो ये बार बार क्लिकी क्लिकी मैं आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सर्चिंग थी वो क्लिकी के ऊपर थी। उसके बाद मेरे पास एनडीओर आ रहा है और दूसरे आ रहे हैं, तो नीचे वाला तो ऐड चेंज हो रहा है लेकिन ऊपर वाला चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका एल्गोरिथम मेरे पास समझ में आ चुकी है कि मेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस वेबसाइट की तरफ है, और वो बार बार भी मुझे वही वेबसाइट दिखा रहा है, क्योंकि अब वो ये चाहता है कि मैं क्लिकी से कोई ना कोई शूज बाय कर ही लूँ। ठीक है जी। अच्छा, ये तो हो गया है हमारे पास SMM, सोशल मीडिया मार्केटिंग। देन उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं कंटेंट राइटिंग। अच्छा, हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग में दो चीजें यहाँ पर होती हैं, एक होता है आपके पास कंटेंट राइटिंग और एक होता है आपके पास कंटेंट मार्केटिंग। अच्छा, कंटेंट राइटिंग क्या होता है, एग्जाम्पल अभी जैसे मेरे पास यहाँ पर नीचे देखता हूँ अगर कोई दूसरा ऐड आ रहा हो मेरे पास, एग्जाम्पल कोई दूसरा ऐड देख लेते हैं, अगर हमारे पास आ रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं तो बस फिर हम इसको छोड़कर आगे चलेंगे। ओके, सो यहाँ पर अगर आप एक चीज देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है बैटल गेमिंग। बैटल गेमिंग के नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मेरे पास, स्पॉन्सर। अच्छा, ये बैटल गेमिंग मेरे पास अचानक आया क्यों, इसकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि कल जो हम क्लास कर रहे थे जिस चीज के बारे में, तो वो हम गेमिंग के ही बारे में क्लास कर रहे थे, और इंटरेस्टिंगली कि क्योंकि हमारी जो डिवाइस है वो हमारे सारी चीजों को सुन रही होती है, जैसे मेरा मोबाइल फोन है, मेरा लैपटॉप है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जो चीज गूगल के ऊपर जाकर सर्च करोगे वही आपको एडवर्टीजमेंट में नजर आएगी। मैं इसकी आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आज से आप लोग जो है ना गौर करना शुरू कीजिएगा। एग्जाम्पल मैं आपको कुछ ऐसे देता हूँ कि जैसे आप लोग जो है ना आज किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बात कीजिएगा। ठीक है, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, हम लोग अभी कुछ टाइम पहले ही बैठकर बात कर रहे थे, हमारे बच्चे के सर पिकनिक पर चलते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है पिकनिक पर चलते हैं। जिस टाइम पर जिस डे के अंदर बच्चे हमारे पास पिकनिक के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसी टाइम पर हमारे पास एक नया ऐड आता है कि आप जो है इस फ्ला फ्ला वाटर पार्क जा सकते हो पिकनिक के लिए। ठीक है ना, तो ये हमारा एल्गोरिथम है, हमारी जो डिवाइस है वो हमारे डेटा को अपने अंदर स्टोर कर रही होती है। आप अगर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आप अगर कभी भी अपने मोबाइल के अंदर कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, जैसे आपका टिकटॉक है, आपका इंस्टाग्राम है, या फिर आपका यूट्यूब है, तो वो आपसे कहता है कि मुझे आपका एक्सेस चाहिए, आपके माइक्रोफोन का, आपकी गैलरी का, आपके कॉन्टेक्ट का। आपने कभी गौर ही नहीं किया कि वो आपके माइक्रोफोन का एक्सेस क्यों मांग रहे हैं, आपके गैलरी का एक्सेस क्यों मांग रहे हैं, आपके फोन बुक का एक्सेस क्यों मांग रहे हैं। उसका मांगने का रीजन एक है, वो कहता है कि जब आप मुझे एक्सेस दोगे तो मैं इसके अकॉर्डिंग काम करूंगा। तो ये एल्गोरिथम है जिसको एआई भी कहा जाता है और इसको मशीन लर्निंग भी कहा जाता है, बेसिकली तो मशीन लर्निंग ही कहा जाता है कि आपकी मशीन इन सारी चीजों को समझ रही होती है। मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल और देता हूँ, आप लोग क्या कीजिएगा, एक टूटी हुई चप्पल पहनिएगा और पिक्चर कैप्चर करके अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, आपकी भी टूटी हुई जो स्लीपर है ना वो उसके अंदर आनी चाहिए आपकी पिक्चर में, अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, अपने फेसबुक के ऊपर, और जहां जहां पर आप अपलोड कर सकते हैं ना वहां पर उसको अपलोड कर दीजिएगा। आप कुछ टाइम के बाद या कुछ देर के बाद ही देखेंगे कि वहां पर जो है आपके पास क्या होने लग जाएगा, आपके पास एडवर्टीजमेंट आने लग जाएगी उस जूते या उस चप्पल के बारे में, क्योंकि आपकी मशीन उस बात को समझ चुकी है कि आपकी जो स्लीपर है वो टूट चुकी है, दैट इज वाई आपको एक नई स्लीपर की शायद जरूरत है। तो वो आपको सजेशन दे रही है, वो आपको फोर्स नहीं करी कि खरीदो अभी, वो सिर्फ अभी आपको सजेशन दे रही है। तो ये आपकी डिवाइस का काम है, जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है आज के दौर में खासतौर पर। अच्छा जी, अब मैं आपको यहाँ पर, वैसे तो मैंने आपको तकरीबन सारी चीजें यहाँ पर क्लियर कर दी है, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा सम कर देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही ना। अच्छा, आप यहाँ पर दोबारा देखेंगे स्पॉन्सर के अंदर फिर दोबारा से सारी चीजें चेंज हुई। इंटरेस्टिंगली अभी भी क्लिक ही टॉप पर रहा और बाकी सारी चीजें चेंज हो गई नीचे। ठीक है जी, तो ये आपका सिर्फ स्पॉन्सर्ड यहाँ पर नहीं है, अगर आप देखेंगे आप अपने इस फेसबुक के अंदर अब स्क्रॉल करना शुरू कीजिएगा, जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ये जो स्पॉन्सर लिखा हुआ आ रहा है ना आपकी फीड्स के अंदर, ये बेसिकली किसी ने वीडियो अपलोड नहीं किए, उसने अपलोड करने, सिर्फ अपलोड नहीं किए, उसने अपलोड करने के बाद इसको स्पॉन्सर पर भी लगाया है ताकि लोगों को ये वीडियो नजर आए। अच्छा, ये जो गेम आपको इस वक्त नजर आ रहा है ना, इस गेम को पुराने दौर दौर के अंदर कहा जाता था मेटल स्लग, वैसे लिखा हुआ भी है
एम्ब्रांस स्ट्रेटेजी इन द मेटल स्लग अवेकिंग 2023। इधर जो लिखा हुआ है बैटल गेमिंग, ये मेटल स्लग जो है ना आपके पास कोई मेरे ख्याल में 90s का गेम है ये, तो हमने बड़ा खेला है और इसी गेम की हम बात करें तो इंटरेस्टिंगली वही गेम हमारे सामने इस वक्त मौजूद है। तो जो चीज आप अपने एल्गोरिथम में सर्च करोगे वही चीज आपको यहाँ पर नजर भी आएगी। ठीक है जी, इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझसे प्लीज पूछ सकते हैं, मैसेज के अंदर आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे दोबारा हम गेम की बात करें तो हमारे पास एक दूसरा स्पॉन्सर ऐड आया है, वो भी हमारे पास गेम फाइट 21, और ये भी मेटल्स लगी है हमारे पास। कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मैसेज के अंदर आकर मुझसे पूछ सकते हैं। बेटा किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकता है, अभी किसी को कुछ समझ ना आया हो, कुछ पूछना हो तो अभी आप पूछ सकते हैं मुझसे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बोलिए साजिद साहब। सर ये बताएं कि हमें जब भी कोई, अगर हम जैसे वेब डिजाइनिंग या डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग करते हैं, पहले हमें अपनी साइट डेवलप करनी पड़ेगी उसके लिए? नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपके पास वेबसाइट ही हो, आप सोशल मीडिया के ऊपर भी अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। और भी आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को यूज करके प्रमोट कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप जो है सिर्फ आप जाएं और अपनी वेबसाइट को बनाएं एंड देन उसके बाद उसको प्रमोट करें। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अलग अलग कैटेगरीज, अलग अलग टाइप्स होती है। आप चाहते हैं अपनी प्रोडक्ट को डिजिटलाइज प्रमोट करें लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया पर, तो सिर्फ आप वहां पर प्रमोट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं सिर्फ वेबसाइट को प्रमोट करें तो आप सिर्फ स्पेसिफिक वेबसाइट को भी प्रमोट कर सकते हैं। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने क्या कहते हैं प्रोडक्ट को कहाँ पर प्रमोट करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली कस्टमर का जो ट्रस्ट बिल्डअप होता है वो जब बिल्डअप होता है जब वो देखता है कि आपके पास जो है आपका अपना एक क्या कहते हैं वेबसाइट बनी हुई है और आप एक ऑथेंटिक काम कर रहे हैं। सो इससे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है अपनी एक वेबसाइट बनाओ और देन उसके बाद फिर उसको अपलोड करो और फिर उसको प्रमोट करो। ये कोई इतना खास ज़रूरी नहीं है, आप सोशल मीडिया के ऊपर भी ये सारी चीज़ें प्रमोट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको सर से कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लीजिए। सर ने आपका आज का लेक्चर दे दिया है। अगर कोई क्वेश्चन है आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से तो वो सर से आप पूछ लीजिए। और सबको समझ आ गया है कि ये हमने जो कल वेबसाइट का किया था और आज डिजिटल मार्केटिंग का किया, इनमें डिफरेंस क्या है और हमने इनको एक साथ क्यों रखा है? आप सब अपनी साइड अनम्यूट कर सकते हैं और सर से जो क्वेश्चन है वो पूछ लीजिए अभी, क्योंकि मीटिंग ओवर होने में शायद 2 या 5 मिनट रहते हैं। गाइज हमारे पास जी 2 मिनट है मीटिंग ओवर होने में, तो आप ज़रा देखें जो भी क्वेश्चंस हैं आप मैसेज के अंदर टाइप करें ताकि मैं उसका रिस्पॉन्ड कर सकूँ ना।
जी सर, आई थिंक सबको क्लियर है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो मैं फिर उनको पर्सनली आंसर दे दूंगी। आई थिंक अभी हमें मीटिंग ओवर करनी चाहिए।